हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं साइंस, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th का। चैप्टर आपका कौन सा है? चैप्टर आपका 3rd। इससे पहले जो 2 चैप्टर थे वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया। आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो चैप्टर का नाम क्या है? 3rd चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, और आपको अच्छे से समझना है। एंड आपको क्या करना है, समझने के बाद वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाते चलने हैं। तो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं एटम। ठीक है, एटम होता क्या है? देखिए, जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element. Atom consists of 3 subatomic particles, electron, proton and neutron. तो एलिमेंट्स, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जितनी भी चीजें हमारे आसपास है, किसी ना किसी एलिमेंट से बनी होती है, लाइक अ गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें सबसे जो छोटे से छोटा पार्टिकल्स होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एटम। इसलिए कहा है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। सभी एलिमेंट क्या होते हैं? एटम से बने होते हैं। ठीक है, और एटम जो है 3 चीजों से बना हो सकता है। हम कह सकते हैं वो कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है। ये क्या है? एटम मान लेते हैं। और एटम के जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उसके जो शेल्स होते हैं उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। एंड एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपका प्रोटॉन होता है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, एंड उस पर प्लस चार्ज होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, जिसपे क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ 0 का रखा है। ठीक है, इतना आ गया समझ। ये तो था हमारा एटम। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो अ मॉलिक्यूल्स इज 2 और मोर एटम कनेक्टेड बाय केमिकल बॉन्ड्स। मतलब कोई भी 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब अभी सिंगल है तो ये क्या ही एटम है। लेकिन इन जब आपस में मिल जाएंगे और केमिकली कनेक्टेड हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे? H2O वाटर। और ये क्या हो जाएगा? हमारा मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है। तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स क्या है? बड़ा है और एटम छोटा है। अब देखते हैं हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम 9th क्लास का पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ 2 लॉ पढ़ेंगे। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, लाइक 11th में, तो आप ज्यादा लॉ पढ़ोगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। यह जो हमें लॉ है, यह क्या बताता है कि जो भी मास होता है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है एंड ना डिस्ट्रॉय। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन कब होती है? केमिकल रिएक्शन जब होती है जब एक केमिकल में दूसरे केमिकल को डाला जाता है। तो मास रिएक्शन से पहले भी उतना ही होगा और रिएक्शन के बाद भी मास उतना ही होगा। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि मास को हमने क्या किया? कंजर्वेशन कर दिया। जैसे हाइड्रोजन का हम पहले देखते हैं मास कितना है? x है। ऑक्सीजन, दोनों को मतलब हमने इनका किया तो x निकला। जब इनसे हमारा क्या बना? वाटर फॉर्म हुआ, H2O। वाटर का जो हमारा मास था वो हमने देखा, वो भी कितना है? x। मतलब रिएक्शन से पहले भी हमारा इतना ही मास था, रिएक्शन होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो जैसे H2 और ऑक्सीजन का मास रिएक्शन से पहले x है, तो रिएक्शन के बाद जो वाटर मिला उसका मास भी क्या हो रहा? x रहा। तो क्या हुआ? मास ना तो क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किसमें हो गया? वाटर में चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेशो। यह रेशो होता है। ठीक है, कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइंस टुगेदर इन द सेम रेशो। क्या मतलब है इस लाइन का? कि जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स में क्या होगा? जो भी हमारे एलिमेंट्स है, ठीक है, उनको सेम रेशो में भी कंबाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर का लेती हूँ, फॉर्मूला H2O है। ठीक है, इसमें जो 2 तो हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन का एटम है। जब भी हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, तो हमें हमेशा रेशो कितना मिलेगा? 2:1 का। अब ये वाटर चाहे आप नाली का ले लो, चाहे आप टैप वाटर ले लो, चाहे आप रेन वाटर ले लो, सबका फॉर्मूला H2 होगा। और सब में क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशो में होंगे? 2:1 में। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही होता है। चलिए बात करते हैं हम आगे। अब हमने एटम तो देख लिया, अब साइज ऑफ एटम की बात करते हैं। तो अलग अलग क्या होते हैं? साइज होते हैं। ठीक है, जैसे मीटर में देखते हैं 10⁻⁻1 एप्पल का साइज हो गया, 10⁻3 आंट चींटी का हो गया। इस तरह साइज लिखी है। सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाला बात है वो है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम का कितना होता है साइज? 10⁻⁻10। ये आपको याद रखना है।
ठीक है, अब आगे देखिए क्या जाते हैं, आगे आ जाता है यहाँ पे मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम। देखिए मैं आपको बताऊं, एटम के लिए डाल्टन साइंटिस्ट था, मैंने आपको डाल्टन थ्योरी भी पढ़ाई है। ठीक है, डाल्टन ने क्या करा, सिंबल बनाए थे। शुरू में क्या थे, एलिमेंट बहुत कम थे, तो अलग अलग सिंबल याद रखे जा सकते थे, क्योंकि एलिमेंट जब शुरू में उसने डिस्कवरी की तो एलिमेंट कम थे बहुत, तो अलग अलग सिंबल उसने दिए तो अलग अलग हम याद रख सकते। लेकिन क्या हुआ, बाद में एक टाइम के बाद बहुत सारे सिंबल की डिस्कवरी हुई, तो उनके जो है क्या कहते हैं, उनके जो सिंबल्स है उनको याद रखना मुश्किल हो गया। तो उसका सोल्यूशन क्या निकाला गया, सोल्यूशन निकाला गया उनका आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आईयूपीएसी नेम का यूज किया गया। यह क्या होता है आईयूपीएसी, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो भी हमारे एटम होते हैं उनके लिए मॉडर्न डेज में आईयूपीएसी का यूज किया जाता है। आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। ठीक है, जैसे अब जितनी भी एलिमेंट्स है उनके अपने नाम है, उनके अलग सिंबल है। जैसे एल्यूमिनियम के लिए एल सिंबल का यूज कर लिया, आर्गन के लिए AR, बेरियम का BA, हाइड्रोजन का H। ठीक है, तो आईयूपीएसी की आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, इंटरनेशनल ऑफ यूनियन एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा आईयूपीएसी। अब हम कहाँ पर जाते हैं, अब हम आ जाते हैं एटॉमिक मास पर। ठीक है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। तो सिंपल वे में बता देती हूँ एटॉमिक मास किसे कहते हैं। जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट का क्या होता है, जो भी एटम होता है उस एटम का जो मास होता है उसको ही क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें C है कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12 एंड ऑक्सीजन का 16। यू क्यों लिखा है, यू क्या है, यू यूनिट है इसकी। ठीक है, अब देखते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट। देखिए द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ये आपको याद रखना है, कार्बन 12। तो जब भी हम किसी एटम का वेट करते हैं, किसी एटम का मास मेजर करना होता है, तो उसके लिए 1/12 कार्बन 12 का यूज किया जाता है। 1 AMU इक्वल टू क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाय 12 एंड कार्बन 12। AMU की फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसको इसमें मेजर किया जाता है। ये क्या है, कार्बन 12 जो है कार्बन का आइसोटोप है। तो एटॉमिक मास समझ आ गया, एटॉमिक मास यूनिट आपको समझ आ गया। अब ये क्या है, ये एटॉमिक मास है ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के मैंने यहाँ पे एटॉमिक मास लिखे है जो आपको पता होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 है। कार्बन का कितना है, 12 है। नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का आपको जाता है 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, ये आपको याद रखना है, और कैल्शियम का 40। ये सब क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर अलग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे क्वेश्चन की, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, मतलब एटम किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, मतलब क्या है इसका, आपने देखा होगा आपके दोस्त हमेशा एक झुंड में रहते हैं, ग्रुप में, उनसे अकेले नहीं रह जाता है ना। तो इस तरह एटम की भी यही नेचर होती है। एटम क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो दो एटम के लिए क्या होती है, अलग अलग एटम का ग्रुप बन जाता है, उनको ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस भी कहते हैं। जैसे एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, जैसे आपका क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स हो गया। मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम से मिलते हैं। मैंने बताया जैसे दो एटम्स मिले और क्या बना लिया इन्होंने, एक मॉलिक्यूल्स बना लिया। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड कहते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आयंस कब बनते हैं, जब उन पर चार्ज आ जाता है, चार्ज लाइक अ पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये आयंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो हमने एटम तो पढ़ लिया, थोड़ी सी चर्चा हम किस पे करते हैं, मॉलिक्यूल्स पे। व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, अ मॉलिक्यूल्स इज 2 or more atoms connected by chemical bonded together that is tightly held together by attractive फोर्स। इसका मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा एटम जब कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को केमिकली कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे को टाइटली पकड़ कर रखते हैं अट्रैक्टिव फोर्स के साथ, तो उसको ये कहते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स में हैव एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, मीन्स जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एटम सेम एलिमेंट के डिफरेंट, सेम एलिमेंट भी हो सकता है आपका या फिर डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो एटम होता है ना, वो सेम एलिमेंट का भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट का भी। लाइक जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्या एटम, ये सेम एटम है, इनसे क्या बनता है ऑक्सीजन, O2 बन जाता है, ये मॉलिक्यूल से। डिफरेंट एटम की जगह मैं क्या ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ आपका नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, आपका बन गया यहाँ पे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसलिए मैंने कहा है जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट के भी। अब बात करते हैं हम एक अलग टॉपिक की, जो है आपका एटोमेटिसिटी। एटोमेटिसिटी क्या होता है,
द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। मतलब जो भी हमारे एटम होती है किसी भी एक मॉलिक्यूल में, उसके एटम की कितने नंबर से है उसको एटोमिसिटी कहते हैं। लाइक टाइप देखते हैं, इसके पहले हम टाइप देखते हैं, जैसे मोनोएटॉमिक हो जाता है, डायटोमिक हो जाता है, ट्राई एटोमिक और टेट्राएटोमिक। नाम से पता चल रहा है मोनो मतलब जिसमें क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक एटम होगा आपको, उसको मोनोएटॉमिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन सिंगल लिखा जाता है, हीलियम भी और कार्बन भी, ठीक है। कार्बन का भी 2 फॉर्म में तो नहीं लिखा जाता ना, इस तरह लिखा जाता है कि जिसमें एक एटम होता है। डायटोमिक जिसमें 2 एटम होते हैं, जैसे O2 लिखते हो आप हमेशा, नाइट्रोजन को N2 लिखते हो। ट्राई एटोमिक मतलब जिसमें 3 की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें 3 एटम होते हैं, जैसे ओजोन O3। टेट्राएटोमिक किसे कहते हैं, जिसमें 4 या 4 से ज्यादा हो, जैसे P4 या S8। इसको पॉलीएटोमिक, टेट्राएटोमिक की जगह आप इसको पॉलीएटोमिक कर दो। टेट्राएटोमिक में तो यही आ जाएगा आपका P4, एक आप एक्स्ट्रा और कर दो जिसको हम कहते हैं पॉलीएटोमिक। पॉलीएटोमिक मतलब जिसमें बहुत सारे एटम हो, जैसे S8। आप इस तरह कर सकते हो, मोनोएटोमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, पॉली मतलब 4 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स के, कुछ मॉलिक्यूल्स के मैंने क्या लिखे हैं, नाम लिखते हैं। जैसे वाटर को H2 कहते हैं, अमोनिया का NH3 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयन। मतलब जब एटम क्या होते हैं, जो मतलब मैंने आपको जैसे बताया था पहले, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, ठीक है। आयंस में आपको पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, एंड मॉलिक्यूल्स को सिंपल कंपाउंड भी कहते हैं, जैसे वाटर, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। अब बात करते हैं आयंस की। व्हाट इज एन आयंस? आयंस क्या होते हैं? एनी एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम दैट हैव अ चार्ज ऑन इट आर कॉल्ड आयंस। मतलब कोई भी एटम या एटम का ग्रुप होता है ना, तो उस पर कोई भी जब चार्ज रहता है तो उसको आयंस कहते हैं। और ये आयंस होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव को हम कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसको एनायन कहते हैं, ठीक है। जैसे Na पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव वाला हो गया, और ये क्या है, Cl नेगेटिव, नेगेटिव आयंस आ गया। अब आगे आ जाता है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अब देखिए जो भी हमारे आयंस थे ना, उनका यूज करके हम क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। देखिए, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। मतलब जो भी मॉलिक्यूल, जो भी कंपाउंड है, ठीक है, ये सिंबल के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। इनमें सबसे जरूरी क्या होती है, वैलेंसी होती है। वैलेंसी आपसे जरूर पूछी जाती है। वैलेंसी की डेफिनेशन आपको जरूर याद रखनी है, एग्जाम में 1 नंबर में पूछी जाती है। द कंबाइंड पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। मतलब जो कंबाइंड पावर में होती है एलिमेंट की, कंबाइंड पावर में होती है एलिमेंट की, उसको क्या कहते हैं, वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, Na पे जितना चार्ज है हम उसकी वैलेंसी उसको कहेंगे। जैसे Na पे क्या होता है, सोडियम पे +1 चार्ज है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, +1। एंड क्लोरीन पे -1 का चार्ज है तो उसकी वैलेंसी भी -1 हो जाती है, ठीक है। मतलब जितना चार्ज है उतनी वैलेंसी, आप ये मान सकते हो। चार्ज कैसे आता है मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। द वैलेंसी और चार्ज और आयन मस्ट बैलेंस। ये क्या है, ये कुछ रूल्स है। मतलब वैलेंसी या चार्ज किसी भी एटम पर उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। मेटल सिंबल्स रिटर्न फर्स्ट देन नॉन मेटल। मतलब सबसे पहले मेटल लिखा जाता है, उसके बाद नॉन मेटल। जैसे अगर आप NaCl में देखो, सबसे पहले Na जो मेटल है उसका लिखा जाएगा, एंड क्लोरीन का नॉन मेटल है वो बाद में लिखा जाएगा। पॉलीएटॉमिक आयंस रिटर्न इन ब्रैकेट। जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है। पॉलीएटॉमिक आयंस कौन कौन से है, देखिए ये वाली, देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इनको ब्रैकेट में लिखा जाता है। इनके अपने स्पेसिफिक नाम होते हैं, जैसे NH4 पॉजिटिव का अमोनियम, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, HCO3 नेगेटिव हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 नेगेटिव कार्बोनेट, एंड SO4 2 नेगेटिव सल्फेट। SO3 2 नेगेटिव है तो सल्फाइड हो जाएगा, PO4 3 नेगेटिव तो ये फॉस्फेट। ये क्या आपके पॉलीएटॉमिक आयंस है। देखिए जैसे ये है, ठीक है, Na पे कितनी वैलेंसी, +1, क्लोरीन पे +1 है, ये इसको दे देता है, ये इसको दे देता है, तो NaCl। H और S की देखते हैं, H की कितनी होती है, +1 होती है, सल्फर की कितनी होती है, -2, तो H को ये वाली आ जाएगी और S को ये, तो इस तरह बन जाएगी फॉर्मूले, H2S हो गया। जैसे HSO4 है, H की होती है +1, सल्फेट की होती है -2, H को ये मिल गया, SO4 को ये वाली मिल गई, तो H2SO4। Na की जैसे हो जाती है +1, CO3 की होती है -2, तो इसको ये वाली वैलेंसी मिल गई, इसको इसकी मिल जाएगी, तो Na2 हो जाएगा और CO3, ठीक है। एक को हम क्या लिखेंगे, तो ये होता है, क्या लिखना होता है, ये आपको नाम लिखना होता है, किसी भी कोई फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब जो भी हमारा मॉलिक्यूल होता है उसमें जो भी एटम प्रेजेंट होते हैं उन सभी एटम के मास का सम कर दे, अगर हम उनको ऐड कर दें तो मॉलिक्यूल्स का मास मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक तो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन, तो एटॉमिक मास देखेंगे हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास देखेंगे हम क्लोरीन का। ये हमें पता होना चाहिए, इसका 1 है और इसका होता है 16। फिर हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, वाटर का, कि क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितना है
1 है, तो हाइड्रोजन 2 है तो मतलब 1 इंटू 2, क्योंकि 1 क्या हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा n प्लस 16, तो हमारा हो जाता है 18 को। अगर हम देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितने है 2 है, ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, इंटू करेंगे 2 से, एंड इन दोनों को प्लस करके आ जाता है 44। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। अब हमने मॉलिक्यूलर मास तो समझ लिया, अब फॉर्मूला यूनिट मास देखते हैं। देखिए फॉर्मूला यूनिट मास जो स्पेशल होता है वो फॉर आयंस के लिए होता है। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड। मतलब ये होता है हमें कोई भी फॉर्मूला दिया है तो उसमें जो भी एटम प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास का सम कर देना होता है। लाइक जैसे फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयन CaCl2 की बात करते हैं, ये आयंस के लिए जैसे Ca2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस होते हैं इसमें। कैल्शियम का हम देखेंगे मास कितना है 40 आता है, Cl का कितना होता है, Cl 2 है ना, तो 2 से क्या करेंगे 35.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 35.5 क्या है क्लोरीन का मास होता है, ये 71 न्यू निकल गया है। ठीक है, अब मास ऑफ CaCl2 का देखिएगा तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे 40 प्लस 71, तो आपका ये निकल जाता है इतना, और चैप्टर इसी के साथ हो जाता है आपका कंप्लीट। अब मैं क्या कर रही हूँ स्टार्टिंग से दिखाऊंगी, वीडियो को पॉज करके आपको अच्छे तेज है नोट्स बना लेने हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं मैंने क्या किया है, इस चैप्टर का तो मतलब कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैंने कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास तो मैंने आपको कुछ बता दी है, ये एटॉमिक नंबर है मैंने 20 तक लिखे जो आपको इजीली याद करने हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2, या आपको टिप्स पे याद करने हैं। टिप्स पे जैसे इस तरह हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह करके। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सबके एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया है। तो ये मैंने 20 तक किया, आपको ये टिप्स पर लर्न कर लेने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स बना लेने हैं, और नोट्स अच्छे लगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करनी है, शेयर करना है फ्रेंड के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अब तक नहीं किया है, और कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी है, नोट्स कैसे लगे, और आगे के चैप्टर से अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, कमेंट्स करके आपको जरूर बताना है, और वीडियो को पॉज करके आपको नोट्स जरूर बनाते चलने हैं, क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स बनाए हैं। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पीछे से जो आवाज आती है थोड़ी सी, वो थोड़ी इग्नोर करें, क्योंकि घर पे वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा ऐसे ही रहता है घर पे, तो बैकग्राउंड वॉइस को आप प्लीज थोड़ा सा इग्नोर करें। और ये जो 9th क्लास के मैंने 3 चैप्टर आपको करा दिया है, तो आपको हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके तीनों चैप्टर मिल जाएगी, तो आप इजीली वीडियो देख सकते हो, वीडियो देख के अपने नोट्स बना सकते हो। काफी इजी लैंग्वेज में मैंने इसलिए आपको नोट्स जो है ये प्रोवाइड कराई है। कुछ भी चीज अगर आपको इसमें समझ नहीं आती है आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का जो है रिप्लाई जरूर करेंगे, तो कमेंट से मुझे जरूर बताना है आपको। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छी तरह समझाऊंगी, वो भी आपका वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, उसमें हम एटम को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आगे आपका बायोलॉजी का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से हम 9, 10 सबके जो है साइंस कंप्लीट करेंगे। ये जो एलिमेंट्स नेम लिखवाए हैं ना, इनको आपको जरूर लर्न कर लेना है। अगर आप ये लर्न नहीं किया है ना, मैं कहूंगी फिर आपको साइंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको 30 तक तो आपको एलिमेंट टिप्स पर लर्न ही होने चाहिए। सबके एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए, एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूले बना पाओगे, तभी आप उनके नेम लिख पाओगे। ठीक है, तो चैप्टर हो गया आपका खत्म, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।